बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम प्लांट्स की फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, और इसमें जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो कहाँ कहाँ पर प्लांट्स के अंदर हो रहे, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें थोड़ा आपको पहले में दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक हमारे पास होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और दूसरे हमारे पास होते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से मुराद ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद ब खुद ही अपनी खुराक क्या कर सकें, तैयार कर सकें। ऑटो मीन खुद ब खुद, तो वहां से आपने याद रखना जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। तो इसके अंदर हमारे पास ऐसे जानदार आ जाएंगे विच ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and minerals from environment। ऐसे जानदार जो कि इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स को हासिल करते हैं और इनको हासिल करने के बाद ये क्या कर सकते हैं, अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। एंड प्रीपेयर देयर ओन फूड, और अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इस तरह के जानदारों को हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। अब इधर मैं अगर इसकी एग्जांपल लिख दूं कि इसमें कौन कौन से जानदार आ जाएंगे जी आपके पास, इसमें एक तो हमारे पास सबसे पहले प्लांट्स आ जाएंगे, फिर इसमें कुछ हमारे पास बैक्टीरिया आ जाएंगे। सारे बैक्टीरिया नहीं डियर स्टूडेंट्स इसमें आएंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक, उनको बैक्टीरिया हम बोलते हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा, फिर इसी तरह से कुछ इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगी, एलजी भी आ जाएंगी। तो प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और एलजी के अंदर क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज किया जाता है और फूड मतलब ग्लूकोज को तैयार किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। तो आपने जहन में रखना है कि ऐसे कौन कौन से जानदार हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे जिनको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और एलजी हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी जो हमारे पास इधर टर्म है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकें। तो आप ये कह लें कि ये ऑब्टेन, इसकी भी हम डेफिनेशन अगर लिखें तो ये दीज विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों से अपनी फूड हासिल करें, ऑब्टेन करें, दैट्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और ये स्टूडेंट्स अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जानदार आ जाएंगे, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास एनिमल्स आ जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसके अंदर हमारे पास फंजाई आ जाएंगे, और जैसे हमने इधर बैक्टीरिया की बात की थी कि कुछ बैक्टीरिया, तो मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक हैं, तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास एनिमल्स आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगा, ज्यादातर बैक्टीरिया आ जाएंगे, कुछ प्रोटिस्ट, इसमें प्रोटिस्ट भी आ जाएंगे सारे, वो भी ऑलमोस्ट सारे के सारे ही क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये आपने विद एग्जांपल इनकी जो डेफिनेशंस हैं इनको आपने याद रखना है। अच्छा, अब जो पहला इसमें हमारे पास टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में, वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम देखेंगे कि ये जो प्लांट्स हैं वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे पूरी करते हैं। तो पहले तो हम थोड़ा सा समझेंगे न्यूट्रिशन कहते किसे हैं, गजा, अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो इसको हम गजाइयत कहते हैं, गजा के पौधे जो अपनी गजा है वो कैसे हासिल करते हैं, या सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि न्यूट्रिशन या ये गजा है क्या। अब थोड़ा सा आपको मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है तो आपको समझने में जरा आसानी रहनी चाहिए। न्यूट्रिशन क्या है, इसकी मैंने डेफिनेशन इधर
लिखी है द प्रोसेस इन विच फूड, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को या तो प्रीपेड किया जाता है या फिर उसे क्या किया जाता है। अच्छा, इसमें दोनों काम ही आप कह सकते हैं। फूड इज प्रीपेड, इसमें पहले फूड को तैयार किया जाएगा, तैयार करने के बाद उस फूड को फिर कन्वर्ट किया जाएगा मुक्त, जैसे हम कहते हैं कि उसको मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म से हमने उसको केमिकल एनर्जी फॉर्म के अंदर क्या कर लिया, चेंज किया। जैसे सूरज से जो लाइट आती है उसको हम सनलाइट कहते हैं, लाइट एनर्जी बोलते हैं, फिर उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में उसको चेंज कर लेते हैं, और फिर ग्लूकोज को फर्दर आगे तोड़ा जाता है तो उसको एटीपी की फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। ये सारी कन्वर्जन ही हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें फूड को प्रिपेयर किया जाता है और फिर उसे कन्वर्ट किया जाएगा। किस काम के लिए कन्वर्ट किया जाएगा? फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। तो जानदार ने क्योंकि ग्रो करना होता है, उसको ग्रोथ के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, या आप कह लें कि फूड या सब्सटेंसेस रिक्वायर होते हैं जिसको खा के वो अपनी एनर्जी को गेन करता है, हासिल करता है। तो ग्रोथ के लिए उसे एनर्जी रिक्वायर फूड रिक्वायर होगी, और एनर्जी के लिए भी उसे क्या होगा, फूड से ही एनर्जी आएगी। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जब हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उधर से जो एनर्जी खारिज होगी उसको ही बॉडी अपने मुख्तलिफ प्रोसेस या काम करने के लिए यूज करेगी। तो दोबारा से मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। द प्रोसेस इन विच फूड, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को प्रिपेयर किया जाता है पहले, फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई न्यूट्रिशन की। उसके बाद न्यूट्रिशन में अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आप समझ लें कि जिससे मिलकर आपका वो न्यूट्रिशन का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। मतलब वो ग़िज़ाई मादे आप इसको कह सकते हैं। वो न्यूट्रिशन क्या है? ग़िज़ा है, और इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा ग़िज़ाई मादे। तो डेफिनेशन हमारे पास इसकी बनेगी, दीज आर द सब्सटेंसेस विच ऑब्टेन ऑर्गेनिज्म फॉर, जिसको कोई जानदार हासिल करेगा क्या क्या करवाने के लिए? अपनी बॉडी के अंदर। इसमें हमारे पास आ जाएगा ये अपनी बॉडी को, इनको सब्सटेंस को यूज करते हुए अपनी बॉडी की क्या करवाता है? ग्रोथ करवा रहा होता है। इसी तरह से ये अपनी बॉडी को रिपेयर कर रहा होता है, या फिर इसी तरह से ये अपनी बॉडी को क्या कर रहा होता है? मेंटेनेंस का काम। जो भी इसकी बॉडी के अंदर कोई ब्रेक डाउन हुई है, कोई तोड़ फोड़ हुई है, तो उसको सही करने के अंदर भी हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बेसिकली मैंने जैसे पहले भी बताया, न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कैसे आपकी वो उसको सही करेंगे, सारी चीज़ों को रिपेयर करेंगे या ग्रोथ में कैसे हिस्सा लेंगे। बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें एनर्जी होती है। जब इनको ब्रेक डाउन किया जाता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो इधर से जो एनर्जी हासिल होगी वो यूज की जाएगी ग्रोथ करवाने के लिए, रिपेयर के लिए, या मेंटेनेंस का प्रोसेस करवाने के लिए। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई न्यूट्रिएंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिसको जानदार हासिल करता है। किस काम के लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए अपने आप को, या फिर अपने अंदर होने वाले प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, उनको चलाने के लिए। दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। आई होप कि आपको ये न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स दोनों की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स जो हैं क्योंकि ये ज़मीन के अंदर लगे होते हैं, तो ये अपने ये जड़ों के थ्रू, रूट्स के थ्रू नीचे ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें हासिल कर रहे होते हैं। जैसे ये साल्ट्स नीचे से ले रहे होते हैं, पानी को नीचे से अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, फिर बहुत सारे मिनरल्स को ये क्या कर रहे होते हैं? मट्टी से, नीचे से, ज़मीन से अब्सॉर्ब करके आगे प्लांट के ऊपर वाले हिस्सों, प्लांट की पूरी बॉडी तक उसको पहुंचाते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब मिनरल न्यूट्रिशन में जो सबसे अहम हमारे पास जो एक प्रोसेस आ जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसको हमने वैसे काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा से हम इसको मेंशन कर देते हैं। इसमें हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वाटर है, ये मिलते हैं एक दूसरे के साथ किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। और ये क्या बनाएंगे? C6H12O6 प्लस ये क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन को बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलेंगे एक दूसरे के साथ और मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाएंगे। दैट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इस सारे अमल में या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है? शुगर है।
ये आपकी बुक में इसको उसने शुगर लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो क्या बनता है, शुगर। तो ग्लूकोज हमारे पास बेसिकली क्या है, शुगर, और हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी हासिल होती है हमें इस प्रोसेस में। अब इसमें एक डियर स्टूडेंट जो आपने चीज याद रखनी, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये मोस्टली कहाँ पर हो रहा होता है, लीव्स के अंदर या स्टेम के अंदर भी थोड़ी बहुत हो रही होती है। तो मतलब ये ऊपर वाले पोर्शंस में हो रही है, अब जड़ों के अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, लेकिन शुगर या फूड तो उसे भी रिक्वायर है, चाहिए है अपनी ग्रोथ के लिए। तो फिर ऊपर से उसको ट्रांसपोर्ट करके नीचे वाले या पूरे पौधे के एंड नीचे वाले हिस्सों तक भी उसे पहुंचाया जाता है। ये भी सारा हम इस चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी, कुछ चीजें जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, वो नीचे से अब्जॉर्ब करके प्लांट्स के ऊपर वाले हिस्सों तक भेज रही होती हैं। तो ये सारे हिस्से ही अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं और ये फिर प्रोसेस चल रहे होते हैं। अब अभी हम बात कर रहे थे रूट्स की, तो रूट्स जो हैं वो नीचे से बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। तो वो अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, अब इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कैटेगरी आ जाती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब थोड़ा सा हम इसको नाम से याद करने की कोशिश करें ताकि आपको चीजें याद रहें। मैक्रो मीन डियर स्टूडेंट्स होता है, वैसे तो हम इसको कहते हैं बड़े को, बड़ा। तो न्यूट्रिएंट्स मीन हो गया न्यूट्रिएंट्स, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें बड़ी मिकदार में चाहिए, जो कि हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए। तो यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, दीज रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए, जो कि हमें ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर होते हैं, दैट्स कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें आपने इसकी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए कि इसमें कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको इसकी एक की भी याद करवा देता हूँ, वो आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। ये की है सेल फोन, इधर से आपने याद रखना है सेल फोन। अब सेल फोन में डियर स्टूडेंट्स क्या है, सी फॉर कार्बन, पी फॉर फॉस्फोरस, एच फॉर हाइड्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन एंड एन फॉर नाइट्रोजन। तो ये वो सारे हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें या हमारी बॉडी को या प्लांट्स की बॉडी को ज्यादा मिकदार के अंदर रिक्वायर होते हैं, चाहिए होते हैं। तो ज्यादा मिकदार में जो चीज चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देंगे। अब इसी तरह से जो दूसरा फिर इस डेफिनेशन हमारे पास है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स माइक्रो का मीन मतलब ये होता है स्मॉल, न्यूट्रिएंट्स का मतलब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स ही आ जाएगा। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को या प्लांट्स की बॉडी को कम मिकदार में चाहिए, लेस अमाउंट के अंदर चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, दैट्स कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें कम मिकदार में चाहिए होते हैं, दैट्स कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन्हें हम क्या नाम देंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देंगे। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल मैं इधर आपको नोट करवा दूं। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आयरन आ जाएगा, फिर इसी तरह से इसमें हमारे पास मोलिब्डेनियम आ जाएगा, और फर्दर अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास मैंगनीज आ जाएगा और जिंक भी आ जाएगा। इस तरह से और भी काफी जिंक, क्लोराइड वगैरह, ये सारी इसकी क्या है, एग्जांपल्स है। तो इसको आपने याद रखना, जो कि लेस अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, दैट्स कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आई होप कि ये स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा टॉपिक है, टर्म्स हैं, इसको अपने अच्छी तरह से याद कर लेना है और ये आगे चल के इसी चैप्टर में बार बार इनका इस्तेमाल होगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।